आइडियोलॉजी को समझाऊंगा कि आइडियोलॉजी है क्या। आप CSS 2027 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आज इस वीडियो में आइडियोलॉजी को समझते हैं कि आइडियोलॉजी असल में है क्या। आइडियोलॉजी का मतलब है नजरिया, नजरिया, ठीक है। और नजरिया सोच, देखो ये एक मैं हूं, ठीक है, और मेरा नजरिया है, मेरी सोच है, मेरी आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम जो हैं वो सही हैं अपनी जगह पर, ठीक है। मैं कहूँगा मुसलमान सही है, इस्लाम हमारा दीन है, सही है, बाकियों से हमारा वास्ता नहीं, ठीक है। हर कोई अपनी जगह पर ठीक होता है। मेरी सोच है, मेरी नज़रिया है कि मुसलमान अपनी जगह पर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक मेरा दूसरा दोस्त है, वो है हिंदू, वो है हिंदू। वो कह रहा है कि हिंदू सही है, ठीक है। ये एक मैं हूँ, जो मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान सही हैं, इस्लाम सही है। ये मेरा दोस्त है, हिंदू है, ये कह रहा है हिंदू सही है और हिंदुओं का मज़हब सही है, ठीक है। और हमारा एक तीसरा दोस्त है जो कह रहा है कि दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। तो ये मेरी सोच है कि मुसलमान ठीक है, ये हिंदू भाई की सोच है कि हिंदू ठीक है। ये मेरा दूसरा दोस्त है, इसकी सोच है, इसका नज़रिया है, इसकी आइडियोलॉजी है कि दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी की सोच होती है हर चीज़ को देखने के लिए। मुसलमान कहते हैं कि हमारी सोच, हमारा कल्चर, हमारी इबादत, हर चीज़ हमारी हिंदुओं से अलग है। और हिंदू कहते हैं हमारा खाना पीना, उठना बैठना, इबादत करना, हर चीज़ मुसलमानों से अलग है। और तीसरा दोस्त कहता है ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों की अलग अलग सोच जो है, नज़रिया है, हर चीज़ को देखने का मुख्तलिफ है। तो यही आइडियोलॉजी होती है, यही सोच होती है, यही नज़रिया होता है, हर किसी का अपना अपना। अब मेरी सोच वाले 10 लोग मिल गए, मेरी सोच जैसे लोग 10 मिलेंगे तो ग्रुप बन जाएगा 10 लोगों का। फिर हमारी सोच, हमारा नज़रिया एक ही जैसा हो जाएगा। फिर हिंदुओं के 10 लोग होंगे, उनकी एक ही जैसी सोच होगी, एक ही बात करेंगे, हिंदू सही है, उनका खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़, कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ एक जैसी है। तो ये भी ग्रुप बन गया 10 लोगों का। और बहुत सारे लोग इसके जैसे भी होंगे कि जो कहते होंगे सही हो, सब अपनी जगह पर अपना अपना काम करो। तो हर किसी की सोच है, ठीक है। तो इनकी भी, ये भी ग्रुप बन गया 3 लोगों का, ठीक है। तो ये 3 आइडियोलॉजी है, ये 3 नज़रिए हैं, ये 3 सोचें हैं 3 लोगों की अलग अलग। तो ये ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद ये नेशन बन जाएगी, ये कौम बन जाएगी मुसलमानों की। फिर ऐसे करते करते ये भी नेशन बन गई, ये भी एक नेशन बन गई। अब देखो दोस्तों, इसी को ही हम आइडियोलॉजी कहते हैं और इसी को ही हम 2 नेशन थ्योरी कहते हैं। देखो ये मुसलमानों की सोच है, ये ग्रुप बन गया, ये कौम बन गई। ये है हिंदू एक, ठीक है, और ये है 10 लोगों का ग्रुप और ये कौम बन गई। ये क्या हुआ, जब बरसगीर में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे तो इसी तरीके से झगड़ा शुरू हुआ था कि हम मुसलमान हैं, हमारा हर चीज़, हर लिहाज से हम डिस्टिंक्ट हैं, हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं एक दूसरे से। तो ये 2 सोच बन गई। इसी को ही 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है। क्या? 2 नेशन थ्योरी। अब 2 नेशन, एक मुसलमानों की, एक हिंदुओं की। थ्योरी क्या है? थ्योरी मतलब क्या? आइडियोलॉजी।
देखो, थ्योरी मतलब आइडियोलॉजी। थ्योरी यहाँ पर लिखता हूँ, आपको नजर नहीं आएगा। थ्योरी, थ्योरी, आइडियोलॉजी, नजरिया, सोच, इन चारों वर्ड्स की मीनिंग एक है। इन चारों वर्ड्स की मीनिंग एक ही है। चारों की मीनिंग है सोच, चारों की मीनिंग है नजरिया। सोच और नजरिया एक ठाट होती है, सोच होती है, एक इंसान की होती है। तो यही से ही आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी बनती है और इसी को इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पुराने दौर में कायदे आज़म ने कहा था, जब पहले मुसलमान ने इस्लाम कबूल किया था उसी दिन ही टू नेशन थ्योरी का बुनियाद रख दिया था उसने। कैसे? जब समंदर था, कराची था, मकरान था, मालाबार का कास्ट था, कराची दैबुल था, वहाँ पर अरब आते थे ट्रेड करने हिंदुस्तान। यहाँ पर आते, यहाँ से सामान अपने देश में लेके जाते, अपने सामान यहाँ पर लेके आते, सेल करते। फिर उनका फेयर और ईमानदारी और सच्चाई वाला जो ट्रेड का सिस्टम था वो हिंदुओं को पसंद आया। हिंदू बहुत गरीब थे। जब कोई गरीब होता है, बच्चों को पालने के लिए, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, तो उनके लिए मज़हब इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो अपने बच्चों को बचाना चाहेंगे और ख़ुद को बचाना चाहेंगे। उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट होगा, खाना पीना इम्पोर्टेंट होगा। पैसा नहीं, खाना पीना। तो अरबों का ये फेयर, इंसाफ वाला ट्रेड और सच्चाई वाला देखकर एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया। तो वहीं से ही टू नेशन थ्योरी बन गई कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कन्वर्जन हुई ना मुसलमान का हिंदू से। फिर आता है, मैंने जो लेक्चर बनाया था पाकिस्तान हिस्ट्री का रिटन एग्जाम्स के लिए, मुजद्दिद अल-अफ़सानी का, उसने मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया था। क्योंकि मुग़ल एम्पायर, जो अभी हम 90 डेज़ में पढ़ते हैं, मुग़ल एम्पायर ने दीन इलाही बनाया था जिसमें इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया था। इस्लाम में गड़बड़ियाँ आ चुकी थी। फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी आया था, लेक्चर कंप्लीट पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो वो उसने मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। उसको दीन इलाही ने, अकबर ने जेल में बंद भी किया था। फिर बहुत कुछ था, वो सब कुछ आप पढ़े 90 डेज़ में, हम सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सर सईद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की। इसी तरीके से ये इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी हुआ है। इवोल्यूशन मतलब कि ये कहाँ से शुरू हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम अरबों से शुरू हुआ। वहाँ पर एक मुसलमान हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, आते आते 1947 तक पाकिस्तान बन गया। तो ये थी टू नेशन थ्योरी। इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नज़रिया, सोच एक इंसान की किस तरह से होती है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आइडियोलॉजी वर्ड समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आएंगी तो मैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी समझाऊंगा कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड और तैयारी कंटिन्यू रखिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाए।